भागवत में एक घटना है, कथा है। जब छठवें अवतार भगवान ऋषभदेव को माना जाता है। ऋषभदेव जी भगवान के 100 पुत्र थे। उसमें बड़ा पुत्र था भरत नाम का। प्रतिदिन अपने पुत्र को बिठा करके ज्ञान उस दिन भर काम करते थे, शाम को आते थे तो बातचीत करते थे, सत्संग करते थे। सत्संग सुनते सुनते बड़े पुत्र के मन में वैराग जग गया। उन्होंने कहा अब हमको साधु बनना है। वो साधु बन गए, जंगल में तपस्या करने लगे जाकर। और एक दिन उन्होंने देखा, नदी में स्नान कर रहा था, एक दिन देखा एक हिरण गर्भावस्था में थी, वो पानी पीने आई थी। संयोग से सींग की दहाड़ हुई, जोर से गर्जना किया सींग ने। उसकी दहाड़ सुनकर वो गर्भावस्था के हिरण पानी में छलांग लगाया। हिरण के गर्भ से बच्चा गिर गया। हिरण भागकर चला गया उस पार में, और उसका बच्चा पानी में तैरने लगा। पानी में उसको पानी बहाकर ले जाने लगा। संत जी स्नान कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि अब बच्चा मर जाएगा। किसी तरह गया, तैर करके उस बच्चे को ऊपर किया, खरपतवार में आग लगा करके उसके देह को सेका, बच्चा स्थिर हो गया। वो अपनी कुटिया में लेके चले गए, और वहां उनको घास भूसा खाने के लिए देने लगे। अब कहीं निमंत्रण में जाकर उधर से लौटे तो उनको यही मन में ख्याल बना रहता था कि हिरण का बच्चा खाया क्या होगा। 24 घंटा ख्याल उसी हिरण के बच्चे पर लगा रहता था। परिणाम ये हुआ, एक दिन जब उस महात्मा का शरीर छूटा, जो बहुत बड़ा तपस्वी था, जब शरीर छूटा तो उसका दूसरा जन्म हो गया हिरण में ही जाकर। तपस्वी तो था, शरीर जैसे छोटा हिरण के गर्भ में गया तो उन्होंने ख्याल किया कि हम तो मानव शरीर में थे, महात्मा थे, हिरण के गर्भ में कैसे आ गए हैं। तो ख्याल किया कि मृत्यु के क्षण में हमारे जीवन में वही आशा थी, वही चिंतन चल रहा था हिरण के बच्चे के प्रति, इसलिए हमको वहां जगह मिली। अब भूल बस हमको जगह मिल गई है तो हम खाना ही नहीं खाएंगे, जो घास भूसा खाने की चीज है वो खाना ही बंद कर दो। संजोग से जंगल में आग लगी, और आग लगते लगते जब हिरण के बच्चे के पास आया, हिरण के बच्चे ने सोचा यही मौका है। सभी जानवर भाग गए, हिरण का बच्चा नहीं भागा। उसी आग में झुलसकर वो बच्चा मर गया। अब वो जो शरीर छूटा तो दूसरा जन्म फिर हुआ उनको एक अच्छे व्यक्ति के घर में, और वहां भी उनका नाम भरत ही रखा गया। वही भरत जो जड़ भरत के नाम से जाना जाता है, वो कथा प्रसंग में उधर नहीं कहूंगा। वही जड़ भरत को जब राजा रेहुगण मिले थे, उनको अच्छा अध्यात्म बोध दिया है। भागवत में बहुत विस्तार से वर्णन है, उधर चर्चा नहीं करेंगे। ये कथा में इसलिए आपको सुनाने का प्रयास किया कि जहां आशा तहां बासा। मृत्यु के क्षण में जिस व्यक्ति के मन में जो चिंतन चलता रहता है, वही शरीर छूटने के बाद उनकी स्थिति होती है। जो अभी हम लोगों की अवस्था है, हम जिस अवस्था में जी रहे हैं, अब देश भर के दुनिया भर के संत गुरुजन जो हमको समझाने आते हैं, जरूरी नहीं है कि सब संतों की बात सबके समझ में आ ही जाए। 18,000 श्लोक हैं भागवत में, सब कथा हो जाती है, सब समझ भी नहीं पाते हैं, जरूरी भी नहीं है। गोस्वामी जी जिस रामायण की चर्चा करते हैं, जिसमें मातृ पितृ भक्ति, गुरु भक्ति, पारिवारिक सामाजिक जीवन जीने की कला, पति पत्नी के साथ, भाई भाई के साथ, गुरु शिष्य के साथ, समाज के साथ कैसे जीना चाहिए, सब कला उसमें गोस्वामी जी ने निहित कर दिया है। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है कि रामायण हमारे जीवन में जीने की कला सिखाती है, और भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो हमको मरने की कला सिखाती है। भागवत में
जब राजा परीक्षित को श्राप दिया गया और 7 दिन की कथा सुन ली तो उनको मुक्ति मिल गई। 7वें दिन परीक्षित से कहा कि कहो परीक्षित अब तुम मर जाओगे। परीक्षित हंसते हंसते कहते हैं गुरुदेव 7 दिन तक पहले मुझे पता था कि आत्मा अब तो शाप दे दिया है तो हम मर जाएंगे। हाँ, अब हमको पता चल चुका है कि हम मरने वाले तत्व नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने कहा तब क्या करोगे? हम तो चले जाएंगे कथा पूरी करके, अब हमारी कथा पूरी हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं, तुम क्या करोगे? कहा गुरुदेव आप उधर जाएंगे, हम ध्यानस्थ हो जाएंगे, ध्यान में बैठेंगे, अपने प्राण रंध्र को खींच करके ब्रह्मांड में ले लेंगे और ये मृत्यु आएगी, जो शाप दिया गया है मृत्यु आएगी, इस शरीर को वो सर्प आएगा, इस शरीर को डसेगा, ये शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। इस शरीर के अंदर जो रहने वाले तत्व हम हैं उसकी अनुभूति हमको हो चुकी है, इसलिए अब हम मरने वाले तत्व नहीं है। मरने का तो श्राप दिया था, मरने वाला तत्व शरीर है, आत्मा मरने वाला तत्व नहीं है। परीक्षित को 7 दिन में ही बोध हो गया। हम लोग कितना दिन से सत्संग सुनते हैं? 10-12 साल के बाद तो हमको आपके बीच आना हुआ है। इसमें इस बीच में पता नहीं कितने कितने दूर से कहां से संत गुरुजन आए हैं, सत्संग आप लोगों को सुनाए हैं। शरीर छूटने के बाद वो अमर तत्व आत्मा है, वो अपने कर्म के अनुसार कहीं चला जाता है। यहाँ सब प्रबुद्ध जन बैठे हैं। रामायण के अनुसार, गीता के अनुसार कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। गीता की भी कहती है कि स्वयं कर्म करोति आत्मा स्वयं तत्फलम नश्नुते, स्वयं भरमति संसारे स्वयं तस्माब्दि मुच्यते। यह जीव स्वयं कर्म करता है, स्वयं किए हुए कर्म के फल को भोगता है। सुख या दुख जब मिलने लगता है तब कर्म को याद करता है या भगवान को दोष देता है। भगवान हमको बहुत दुख मिल रहा है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। कर्म करने में जीव स्वतंत्र है, भगवान कृष्ण कहते हैं, और जब फल मिलने लगता है तब उसमें तो परतंत्र हो जाता है। तो मनुष्य शरीर छूटने के बाद हमारी क्या स्थिति होती है वो तो दूर की बात है। जो व्यक्ति मानव शरीर को ठीक ठीक ढंग से जीने की कला सीख लेता है, मृत्यु के बाद उनको क्या होता है उस पर चिंतन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मृत्यु के बाद हमारी क्या स्थिति होगी विवाद इसी पर होता है। यहां तो सब मिलजुल कर काम कर लिए, कई जगह तो भाई में गोली चल जाती है केवल इसीलिए कि पिताजी का शरीर छूट गया। तो हम कोई कहता है कि हम पंडित को नहीं मंगाएंगे, कोई कहता है हम पंडित को बुलाएंगे। इसी के चलते आपस में दोनों भाई में विवाद हो जाता है, और विवाद इतना गहरा होता है वहां मर्डर की स्थिति हो जाती है। जरा सी सूझबूझ यदि आपकी सही हो जाए, इस बात पर आप चिंतन करिए कि भारतीय सामाजिक परंपरा में ये नियम क्यों चला। किसी के शरीर छूटने के बाद मिट्टी के नीचे दे देना चाहिए, किसी के शरीर छूटने के बाद आग में जला देना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आध्यात्मिक वैज्ञानिक लोग शोध करके बता रहे हैं। किसी के शरीर छूटने के बाद मिट्टी के नीचे क्यों दे देना चाहिए, किसी के शरीर छूटने के बाद आग में क्यों जला देना चाहिए। शरीर रहते रहते जो व्यक्ति गुरु के शरण में जाकर के ध्यान साधना करके अपने शरीर की आसक्ति को मिटा लेता है, बड़ी सावधानी से सुनिएगा, शरीर रहते रहते ध्यान साधना करके अपने शरीर से जिनकी आसक्ति मिट जाती है, उस शरीर को आप मिट्टी के नीचे भी दे देंगे तो कोई अंतर पड़ने वाला। अब जीते जी उनको शरीर से आसक्ति मिट गई। यदि शरीर रहते रहते शरीर की आसक्ति नहीं मिटी है, आप लोगों को जानना पड़ेगा। इस शरीर जिसको आप कहते हैं कि ये व्यक्ति मर गया है,
जिस व्यक्ति की शरीर में आसक्ति बनी होती है वो व्यक्ति मरता नहीं है। सब जानते हैं कि आत्मा मरने वाली चीज केवल समय होने पर उस शरीर से निकल जाती है, लेकिन शरीर से आसक्ति बनी होती है तो होता क्या है, जैसे ही शरीर से आत्मा निकला तो लोग रोना शुरू कर देते हैं। आत्मा कहती है तो हम तो मरे नहीं हैं, ये लोग रोते क्यों हैं? शरीर में आसक्ति बनी है तो बार बार उस शरीर में वो प्रवेश करना चाहती है, लेकिन आत्मा पारदर्शी है, इधर से प्रवेश करती है इधर निकल जाती है, इधर से प्रवेश करती है इधर निकल जाती है। वो आप हमको दिखाई नहीं पड़ती है, वो बार बार उस शरीर में प्रवेश करती है बाहर निकल जाती है। वो बार बार चाहती है कि हम जगह ले लें, लेकिन अब समय पूरा हो चुका है, वो शरीर में जगह उनको नहीं मिल सकती। इस स्थिति को हम आप नहीं जान पाते हैं, जल्दी जल्दी बांस काटते हैं, अर्थी बनाते हैं, उस पर लाश को बांधते हैं, शमशान ले जाते हैं जहां लकड़ी जमा करके, जिसको चिता बोलते हैं, उस पर हम शरीर को रख देते हैं। जहां शरीर को हम रखते हैं वहां भी बार बार शरीर में घुसना चाहती है, लेकिन वो टिक नहीं पाती है। हाँ, अंत में जब उस शरीर को आप आग लगा देते हैं तब आत्मा देखती रहती है कि हमारे रहते रहते हमारे शरीर में आग लगा दिया किसने? तो हमारे ही संबंध के लोगों ने हमारे शरीर को जला रहा है। कबीर साहब उसी अवस्था में जाकर के भजन की रचना करते हैं, शायद आप लोगों ने सुना होगा। आधा सरंग हो रामा जब हंसा गई लई, घूमी घूमी काया के निहारई हो, यही रे मंदिरवा में बड़ा सुख कैलो, से हो जलिए भैले राख। ये कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। किस अवस्था की बात करते हैं? कबीर साहब देख रहे हैं कि मनुष्य चेतना की ये स्थिति होती है। जिस व्यक्ति की आसक्ति मिट गई है उसके शरीर को जला दीजिए तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उसके शरीर को मिट्टी के नीचे भी दे दीजिए तो शरीर छूटने से पहले उनको आसक्ति मिट गई है, मुक्त हो गई है वो आत्मा। अब शरीर से कोई लेना देना नहीं, इसलिए शरीर छूटने के बाद उस व्यक्ति के शरीर को मिट्टी में दे देना चाहिए जिसकी आसक्ति मिट गई है। जिसकी आसक्ति नहीं मिटी है उस व्यक्ति के शरीर को जला देना चाहिए। ये हम लोगों के भारतीय संस्कृति में जो ऋषियों की खोज है इसलिए ये दिया गया। अब मूल बात है कि शरीर छूटने के बाद मिट्टी के नीचे दीजिए कि आग में जला दीजिए कि पानी में फेंक दीजिए। आत्मा तो अपने कर्म के अनुसार चली गई। आत्मा 3 स्तर की होती है, एक निकृष्ट आत्मा होती है, एक उत्कृष्ट आत्मा होती है, एक सामान्य आत्मा होती है। निकृष्ट आत्मा उसे कहते हैं जो नीच कर्म करने वाली, मतलब जो दुनिया को, समाज को, परिवार को, राष्ट्र को सताता है, लूटता है, मारता है, दुखी करता है, उस आत्मा को निकृष्ट आत्मा कहते हैं। एक आत्मा होती है उत्कृष्ट आत्मा, उच्च कोटि की आत्मा, जिसको देव आत्मा कहते हैं। वो समाज का उपकार करता है, राष्ट्र का उपकार करता है, उसको उत्कृष्ट आत्मा कहते हैं, उच्च कोटि की आत्मा, देव आत्मा उनको बोलते हैं। और एक आत्मा होती है जिसको सामान्य जीव कहते हैं, जिनको न उधो से लेना न माधो को, ये उनके लिए कहावत है, न उधो से लेना न माधो को, उनको कोई मतलब नहीं, जैसे जीवन मिला वैसे जी करके चले जाना है। वैसे आत्मा जब शरीर छोड़ता है उस आत्मा को शरीर कहीं ना कहीं जल्दी मिल जाता है। जो निकृष्ट आत्मा है, जो नीच आत्मा है, उस आत्मा को शरीर छूटने के बाद जल्दी शरीर नहीं मिलता है। इसलिए कि जितना निकृष्ट आत्मा है उतना निकृष्ट गर्भ जब तक नहीं मिलता है तब तक वो आत्मा शरीर धारण नहीं करती, वो भटकती रहती है।
जो उत्कृष्ट आत्मा है, जो उच्च कोटि की आत्मा, जो सामाजिक आत्मा है, जो समाज का, राष्ट्र का उपकार करने वाली आत्मा है, उस आत्मा को भी जल्दी गर्व नहीं मिलता है। क्योंकि उस आत्मा को गर्व पाने के लिए जितना पवित्र आत्मा है उतना पवित्र गर्व भी चाहिए। मैंने अपनी बातें यहां से शुरू इसलिए की कि समाज की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो रिटायर लोगों से बदलेगा नहीं कभी। जो मां बनने की उम्र में है, जो पिता बनने की उम्र में है, हमारे यहाँ ऋषियों के गुरुकुल में ये रिसर्च किया जाता था। ऋषि इसलिए उनका नाम पड़ा, रिसर्च करता था। आजकल रिसर्चर को हम वैज्ञानिक कहते हैं, पूर्व में जो रिसर्च करता था उनको ऋषि कहते थे। भौतिक जगत की जो खोज करता है वो वैज्ञानिक हो गया, अध्यात्म जगत की जो खोज करेगा वो ऋषि हो गया, महात्मा हो गया। बचपन में बेटियों को ये शिक्षा दी जाती थी कि ये ऋतु काल तुम्हारा शुरू हो गया है, अब तुम मां बनने के योग्य हो गई हो। इस अवस्था में तुमको वो बोध हो जाना चाहिए कि जब हमारे गर्भ में आत्मा आएगी तो हम अपने गर्भ को कितना पवित्र बना सकेंगे। जो मां, जो बहन अपने गर्भ को पवित्र बना सकती थी, उसी पवित्र गर्भ में पवित्र आत्मा का वास होता था। और उसी पवित्र गर्भ से बुद्ध, महावीर, दादू दरिया, पलटू जैसे महापुरुष आते थे। क्यों? उस समय माताओं को, बहनों को ट्रेनिंग दी जाती थी। अब उस उम्र के बच्चे को पूछिए, जब अभी तो यहाँ सब बुजुर्ग बैठे हैं, माताएं सब, जब मैं बच्चों का क्लास लेता हूं, कॉलेज में भी जब बच्चियां आती हैं, जब मैं उसका क्लास लेता हूं, उनको पूछता हूं, बताओ देश में जब भारत आजाद हुआ तो एक ही परिवार से 3 व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर हुए, कौन है वो परिवार? तो सोचते सोचते जिनको मुंह पर ही रहता जवाब फट से कहता, नहीं तो खोजता है, अब बता देता है कि महाराज सर, एक ही परिवार से 3 व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर हुए, वो परिवार है नेहरू परिवार। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, इसका मतलब तुम लोग इतिहास पढ़ती हो। बेटा एक बात और बता दो कि एक ही परिवार से 3 व्यक्ति इस भारत को आजाद करने में लगभग 6 लाख वीरों ने कुर्बानी दी है, तब देश आजाद हो पाया है। उन 6 लाख वीरों में कौन ऐसा परिवार है कि एक ही परिवार से 3 व्यक्ति फांसी पर चढ़े हैं? पूरे कॉलेज के छात्र छात्राएं ये नहीं बता पाते हैं कि एक ही परिवार से 3 व्यक्ति फांसी पर चढ़ा है, कौन सा परिवार है? नहीं, एक ही परिवार से 3 व्यक्ति फांसी पर चढ़े हैं। एक साथ तीनों चढ़े हैं वो बात नहीं पूछ रहा, एक ही परिवार से 3 व्यक्ति फांसी पर चढ़े हैं। किसी को पता हो तो खोज कर बताइएगा, फिर कभी दोबारा आएंगे तो हम बताएंगे आप लोगों को, नहीं तो पता है तो कोई बता दीजिए। तो बच्चे सब नहीं बता पाते, हम कहे क्यों नहीं बता पाते हैं? छोटे छोटे बच्चे, जब आप बीए में पढ़ते हैं, इंटर में पढ़ते हैं, तो आप कल मास्टर की डिग्री आपको मिलने वाली है, आपकी देश की ये क्या कहते हैं घटना है, आप क्यों नहीं जानते हैं? इसलिए कि उस विषय की पढ़ाई बच्चों को नहीं की गई, न दी गई, न क्लास में दिया गया। इसलिए छोटे छोटे बच्चे हमारे बीए तक के छात्र भी नहीं जानते हैं। कई बार तो प्रोफेसर को भी पता नहीं रहता है कि एक ही परिवार से 3 व्यक्ति फांसी पर कौन चढ़ा है। क्यों नहीं पता होता है? इसलिए कि शिक्षा की स्थिति इतनी गिर गई है। यदि मैं भारत के व्यवस्था की बात करूं तो कैसे कितना कहूं, केवल गुनगुना देता हूं शब्द में। शब्द पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा बिगड़ा है नक्शा वतन का जो दिखाने के काबिल नहीं है। ऐसा बिगड़ा है नक्शा वतन का जो दिखाने के काबिल नहीं है। बोझ सर पे है इतना हमारे जो उठाने के काबिल नहीं है। ऐसा बिगड़ा है नक्शा वतन का
जो उठाने जो दिखाने के काबिल नहीं है। लूट व्यभिचार डाका कत्ल की सुनकर घटनाएं फटती है सीना। नेक बंदों को राहत नहीं है, नेक बंदों को मुश्किल है जीना। जिनसे बनती है ऐसी कहानी वो सुनाने के काबिल नहीं है। ऐसा बिगड़ा है नक्शा वतन का जो दिखाने के काबिल नहीं। सामाजिक जीवन में कुछ हो तो हो, थोड़ा चल सकता है। जिस अध्यात्म के केंद्र में शांति से जीने की कला सिखाई जाती है, हम लोगों की तरफ ही देखिए एक बार लौट कर। जो शांति का पाठ हम लोग आए हैं पढ़ाने के लिए, हम लोग आपस में उलझ जाते हैं, कई बार झगड़ा कर लेते हैं, महात्मा सब चुट्टा का मंडल उठा लेते हैं। तो हम यदि दूसरों को पाठ पढ़ाने आते हैं, हमारे भीतर में खुद आपस में मेल नहीं है। मतलब जितने धार्मिक प्रचारक धार्मिक गुरु हैं, एक दूसरे गुरु से तालमेल बैठ जाए सबका, देश का कल्याण हो जाएगा। इसलिए जनता को बताने से पहले इधर लौट कर देखिए एक बार, हम लोग जितने धार्मिक प्रचार करने वाले हैं आपस में सब एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष छल प्रपंच में लगे हुए हैं। और सबके भीतर में ये रहता है, सब आकर के कहता है दीक्षा लिए हैं, हाँ ले लिया, इतना दिन पहले कहाँ लिए, अमुक बाबा से। अरे वो कुछ जानता है, आप गलत जगह चले गए। आप हमारे पंथ में आकर के दीक्षा लीजिए, इतना जल्दी आपको परमात्मा से दर्शन करवा दूंगा। मत पूछिए, तो आदमी तो प्यासा है, झट से उसको छोड़ा, इस पंथ में आ गया। इस पंथ वाला दीक्षा दे के गया तो दूसरा मत वाला आ गया, आप दीक्षा लिए हैं? हाँ दीक्षा तो लिए हैं, अमुक पंथ में क्या क्या बताया, ध्यान करिए, साधना करिए। भाई अरे कहाँ आप चले गए, हमारे पंथ में आई, कोई ध्यान साधना सत्संग भजन करने की जरूरत नहीं है। जो मन हो खाने पीने का सब खाइए पीजिए, केवल नाम लिखा लीजिए ना, आपको मुक्ति मिल जाएगी। मतलब एकाध दो तीन का नाम क्या गिनाऊं, लगभग दर्जनों पार्टी घूम रहे हैं। इतना धर्म का रास्ता सस्ता हो गया है। अब परिणाम क्या होता है कि आपस में हम सब धर्म, जितने धर्म गुरु हैं, एक दूसरे की शिकायत में लगे रहते हैं। उसका क्या कारण है बताऊंगा, पहले घटना बता देता हूं। ऐसा बिगड़ा है नक्शा वतन का जो दिखाने के काबिल नहीं। मैंने पूछा एक नेताजी से, सच सच कहिएगा अपनी जुबान से, आप कल तक तो थे एक भिखारी, आई कोठा अटारी कहां से। वो बोले ये बात हमसे न पूछो, ये बताने के काबिल नहीं है। ऐसा बिगड़ा है नक्शा वतन का जो दिखाने के काबिल नहीं है। बात मानो न मानो हमारी, ये तो मर्जी है मित्रों तुम्हारी। कैसे भारत का कल्याण होगा, सोच करके दुखी मन भारी। कैसे बच्चों का कल्याण होगा, सोच करके दुखी नर नारी। आज शिक्षा जो दी जा रही है वो पढ़ाने के काबिल नहीं है। ऐसा बिगड़ा है नक्शा वतन का जो दिखाने के काबिल नहीं है। बोझ सर
करते हैं इतना हमारे, जो उठाने के काबिल नहीं है, जो बताने के काबिल नहीं है, जो सुनाने के काबिल नहीं है। एक कारण कबीर साहब कहते हैं कि दुनिया में जितने मत पंथ वाले आ जाए, सबको आना चाहिए, सबको अपनी अपनी राह दिखाना चाहिए, और सभी मत पंथ में व्यक्ति को जुड़ करके जिस पंथ में जिस मत में जाने की इच्छा हो, उस मत में जाकर के आप अपना दीक्षा भजन वेद साधना की विधि लेकर के आप करिए, साधना करिए। लेकिन एक सूत्र आप हरदम ध्यान में रखिए, चाहे जिस मत पंथ में हम दीक्षित हुए हैं, जो विधि गुरु जी बताए हैं उस रास्ते पर चल करके ही हमारा कल्याण होगा। जितने मत पंथ वाले आते हैं, सब मत पंथ में कुल मिलाकर के यही बात बताई जाती है कि जीवन की समस्याएं अनेक और समाधान एक। वो समाधान वो एक वो है जिनको आप ध्यान कहते हैं। ध्यान का दीप जिस व्यक्ति के जीवन में जल जाता है, ज्ञान का दीप जिस व्यक्ति के जीवन में जल जाता है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो निर्णय खुद करने लगता है। सत्संग में केवल जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही